आज मैं आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस यानी कि एक संकर क्रॉस बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या है कि एक संकर यानी कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया जाता है तो कहलाता है एक संकर। पहले इसका डेफिनेशन देख लीजिए, इसके बाद उदाहरण के साथ आपको समझ में आ जाएगा। लिखेंगे इसमें एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध पौधों के बीच एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध पौधों के बीच संकरण के अध्ययन को एक संकरण कहते हैं। एक संकरण कहते हैं। एक संकरण क्या होता है? जो मेंडल के विपरीत लक्षण 7 पेयर जो कैरेक्टर थे विपरीत लक्षण यानी कि 7 जोड़ी, उनमें से किसी एक लक्षण को लेकर संकरण कराने के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे आप? एक संकरण। जैसे हमने प्रभावी लक्षण में ले लिया है, प्रभावी लक्षण। जैसे प्रभावी लक्षण क्या हो गया? लंबा पौधा। अप्रभावी लक्षण या बौना पौधा। और आपको पहले बता चुके हैं कि जो प्रभावी लक्षण होता है उसको हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और जो अप्रभावी लक्षण होता है उसको स्मॉल लेटर से। और इसका जो संकरण होगा यानी ये प्रथम पीढ़ी हुआ, प्रथम पीढ़ी। तो इसमें कैसे होंगे? सभी पौधे लंबे होंगे, सभी लंबे पौधे। तो इसका स्वपरागण कराएंगे आप। स्वपरागण मतलब होता है कि प्रथम पीढ़ी का संकरण प्रथम पीढ़ी से ही करा देंगे यानी कि स्वपरागण। स्वपरागण जब कराते हैं तो आप देखेंगे इसमें कैपिटल टी, इस कैपिटल टी को उठाकर दूसरे वाले से करा देंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी को उठाइए कैपिटल से करा दीजिए, कैपिटल टी, स्मॉल वाले संकरण इससे कराएंगे स्मॉल टी। यानी ये शुद्ध लंबा पौधा हो गया, शुद्ध लंबा। ये हो गया दोनों संकर लंबे पौधे हैं। और शुद्ध बौना पौधा, शुद्ध बौना। अब फिनोटाइप रेशियो जीनोटाइप रेशियो कैसे देखेंगे? आप देखेंगे 3 पौधे कैसे हो गए? लंबे। तो फिनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा आपका? फिनोटाइप रेशियो हो जाएगा आपका फिनोटाइप अनुपात, या इसी को हिंदी में दर स्वरूप अनुपात, तो हो जाएगा 3:1। और जीनोटाइप हो जाएगा आपका जीनोटाइप अनुपात 1:2:1। और ये क्या है? द्वितीय पीढ़ी। और इन्हीं संकरण के आधार पर यानी कि मोनो हाइब्रिड यानी कि एक संकरण के आधार पर ही मेंडल ने अपना दोनों नियम दिया था। पहला था प्रभाविता का नियम और दूसरा पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। आप रटते रहते हैं लेकिन आप देखेंगे अगर इतना आपको पहला एक संकरण अगर क्लियर हो गया तो तीनों नियम भी आप यहीं से लिख ले जाएंगे। सीबीएसई अकेडमी पर कुछ ऐसे आपको तथ्य बताए जाएंगे जो हर टॉपिक में आपको कुछ ना कुछ आसान करने वाला तथ्य मिलेगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि प्रभाविता का नियम क्या है, तो बस प्रभाविता का नियम पूछा जाए तो यहाँ से उठा करके आप प्रथम पीढ़ी तक बात कर देंगे
तो वही प्रभाविता का नियम हो जाएगा। आपको पहले ही बता चुके हैं हम। तो आप देखिए क्या है कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण का संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं देता है, जिसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। वही चीज तो है, लंबा और बौने पौधे का संकरण कराया, यहाँ प्रथम पीढ़ी में सिर्फ लंबे पौधे दिखाई दिए, ये प्रभाविता का नियम हो गया। फिर यदि आप यहाँ से लेकर के प्रथम पीढ़ी से द्वितीय पीढ़ी की बात कर दीजिए तो पृथक्करण का नियम हो जाएगा, यानी कि प्रथम पीढ़ी के विषम युग्मी। विषम युग्मी क्यों कहेगी? दोनों एलिस क्या अलग अलग है। या आप आसान भाषा में ये भी समझ सकते हैं कि जब प्रथम पीढ़ी के लक्षण द्वितीय पीढ़ी के संतति में एक निश्चित अनुपात में अलग अलग हो जाते हैं तो क्या कहलाता है? पृथक्करण का नियम कहलाता है। इससे आसान आप CBSE अकेडमी पर पढ़ने के बाद कहीं और पढ़ते हैं तो आप देखेंगे इससे आसान लैंग्वेज आपको नहीं मिलेगी, भाषा नहीं मिलेगी। आपको एक बार में समझ में आ रहा है कि एक लाइन में आप समझ सकते हैं प्रथम पीढ़ी के लक्षणों का द्वितीय पीढ़ी के संतति में एक निश्चित अनुपात में ही अलग अलग होना क्या कहलाता है? पृथक्करण का नियम। अब तीसरा आता है कि स्वतंत्र अभिवन का नियम क्या है। तो आप यहाँ से शुरू करिए, यहाँ से शुरू करिए और यहाँ तक बात कर लीजिए तो स्वतंत्र अभिवन के, यानी कि जब, लेकिन स्वतंत्र अभिवन क्या है? डाई हैबिट पर आधारित था, द्विसंकर संकल्प पर आधारित था। तो आप वहाँ पे दो जोड़ी आपको कहना जरूरी होगा, यानी कि जब दो या दो से अधिक कारकों के लिए दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी के जो संतत होते हैं उनमें जो कारक है, इन कारकों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होता है। आप देखेंगे इनका यहाँ पे मोनो हैबिट पर नहीं होगा, वहाँ पे दो जोड़ी लेना पड़ेगा, लेकिन पैटर्न यही चलेगा आपका। यानी कि यहाँ पे विपरीत लक्षण दो जोड़ी लेंगे, यहाँ पे प्रथम पीढ़ी में कुल प्रभावी लक्षण दिखाई देगा और द्वितीय पीढ़ी में वही कारक क्या होंगे? स्वतंत्र रूप से बिना एक दूसरे में मिक्सअप हुए, यानी कि मिश्रित नहीं होंगे और द्वितीय पीढ़ी में या गैमीट बनते समूह अलग अलग हो जाते हैं। वो स्वतंत्र अभिवन का नियम होता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, तीनों नियम भी आपको हो जाएगा। और एक संकर संकरण आपको अगर आता है तो जो आपको द्वितीय डायहाइब्रिड क्रॉस है या द्विसंकर संकरण है, परीक्षार्थ क्रॉस है या पूर्वज क्रॉस है, सारे इसी पैटर्न पर चलते हैं। आप सारी आसानी समझ लेंगे। CBSE अकेडमी में पहले मैं कई वीडियो डाल चुका हूँ, आप देखिए, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।